फिलहाल हम लोग 13 नंबर वार्ड में टोकस में हम लोग टोकस पातन गांव है, यहाँ पर हैं और यहाँ पे सालू खुंडिया अभी यहाँ पे जिला पार्षद के जो उम्मीदवार हैं 13 नंबर वार्ड से यहाँ वोट मांगने के लिए अभियान चल रहा है, डोर टू डोर जा रहे हैं। बुजुर्ग इनके साथ हैं, महिलाएं, हम बात करेंगे सालू जी से भी, लोगों से भी बात करेंगे किस तरह का माहौल है। जैसे कि अब आज निशान मिलेंगे, निशान के बाद चुनाव प्रक्रिया और जोरों पर चलेगा। तो फिलहाल की स्थिति की बात करें तो यहाँ जब डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, पहले तो सालू जी से बात करेंगे, उसके बाद हम और लोगों से भी बात करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्ते सर। सुबह से दिनचर्या है, सुबह निकले हो वोट मांगने के लिए, अभी लोगों से मिल रहे हो तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मतलब परिवार की तरह सारे जने साथ हैं मेरे। जी, जो आपके परिवार ने जो काम किया है समाज के लिए, गांव के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए, उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको इसमें? बेनिफिट तो बहुत मिल रहा है, जैसे सोच रहे हैं जो सभी जने समाज के लिए एक अच्छा वो करना है, जैसे एक विकास करना है। तो गांव में, क्षेत्र में अगर देख रहे हैं आप तो ना, जैसे गलियां हैं, कच्ची गलियां हैं, नालियां साफ़ नहीं है, सफाई नहीं है, उसको लेके अगर जनता ने आप पर भरोसा किया, अगर आप यहाँ से चुन के निकलती हैं तो आपका ध्येय क्या होगा उस ओर? उनका विश्वास पूरा करूंगी जिस विश्वास पे आज मुझे खड़ा कर रहे हैं। किसानों के लिए जो उन्हें टाइम पे जो उन्हें वेतन जो एक मिलते हैं 2000 रुपये, वो उन्हें नहीं मिल रहे, उनके पैसे अटके हुए हैं, वो भी सारे काम मैं पूरे करवाऊंगी। जो पेंशन की बात आप कर रही हैं, जो कि बुजुर्गों के लिए पेंशन मिलता नहीं है, वो किसान के मतलब मंथली मिलते हैं उन्हें 2000, जो उनको नहीं मिल रहे। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे महिलाओं से और लोगों से, बच्चों से बात करें, किस तरह की समस्या निकल के आ रही है? जैसे आप बात कर रहे होंगे, लोग बता भी रहे होंगे जी वोट तो आपको देंगे लेकिन हमारा ये काम करवाना। शिक्षा का, एक तो लड़कियों को ऊपर लेके जाना, क्योंकि शिक्षा के मामले में लोग लड़कियों के लिए सोचते हैं कि लड़कियां घर का काम करें और लड़के ऊपर जाएं। तो वो मेरी फर्स्ट वो रहेगी कि लड़कियों को भी पढ़ाई में अव्वल करें। जैसे अभी आप लोग सुबह का, आप लोग का ये रूटीन चल रहा है, शाम तक आप लोग लगे रहते हैं, उस बीच में जैसे अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, तो गांव लगभग आपने कितने कवर किए हैं? अभी कौन कौन से गांव में आप गई हैं? अभी टोकस, पातन। अभी सुबह का यही है आपका? हाँ जी। उसके बाद रूटीन में जैसे चुनाव मिलेगा, उसके बाद एक बार राउंड आप लोग का दोबारा से शुरू होगा? हाँ जी, हाँ जी, सभी गाँवों में। तो लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हो, क्या करोगे अगर जीतूंगी तो मैं ये करूँगी? उनके विकास के लिए काम करूँगी। किस तरह के? गांव में स्वच्छता, सफाई, शिक्षा, हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े शहरों में। तो इन सब समस्याओं पे आप गौर करेंगे और पढ़ाई को ले, एजुकेशन को लेके भी आप पूरा लेके भी, हाँ जी। अच्छा। लोगों को मोटिवेट करूँगी। मोटिवेट करेंगे। तो जैसे आपके लिए पक्ष में मतदान करने के लिए, वोट के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको वोट क्यों दे? क्या जोगीराम खुंडिया की बहू है इसलिए, या साल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक शिक्षित प्रतिनिधि हूँ, तो लोगों के लिए अच्छा विकास करूँगी। अगर आप एक अनपढ़ को करोगे शायद उसे इतना ज्ञान नहीं होगा जितना मुझे है शिक्षित होने के लिए। तो इसलिए आपको वोट दें? हाँ जी। जी। अब मैडम आप बताइए कि साथ में गए, डोर टू डोर जा रहे हो, कैसा लोग क्या कह रहे हैं कि बला बला बहू खड़ी कर दी जोगीराम जी ने, ठीक है अब इसने वोट देना है, या कि बहू में कुछ काबिलियत है? काबिलियत हैगी यार, सारे अपना सारा का विकास करेगी सारी बहुआ का। अच्छा, तो अच्छे बुजुर्ग सबके आशीर्वाद है, सभी वोट करे आपके साथ ही है सभी। अच्छा काम, और नालियाँ भाई कोई के आधार कार्ड नहीं बन रहे, कुछ भी नहीं बन रहा, सारा हमारा पेंडेंट पड़ा काम 5 साल से। जो पीछे वो आई सरपंच, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। अब हम कह रहे हमारा सारा काम करेंगे, वोट लेना तो सभी आ जाते, काम कोई भी नहीं करता। तो जिला परिषद के मेंबर में आप लोगों ने उतार दिया, खड़ी हैं, और पहले भी आप लोग यहाँ से रहे हैं, आपका परिवार यहीं रहता है, तो क्या ये काम पूरी तरह से करेंगे जो समाज के लोग चाहते हैं? कराएंगे, पूरा विश्वास है, काम पूरा कराएंगे। सही, पूरा विश्वास है। हाँ। मैडम क्या लगता है, जीतेंगी क्या? हाँ जीतेगी जी, पूरा गाँव इनके साथ है। अच्छा, सब इनके साथ है। किस तरह की उम्मीद है? अगर जैसे आ तो गई हैं, पढ़ी लिखी हैं, और मैदान में भी उतार दिया। बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा। पहले भी इनका सरपंच बना हुआ है, उसने बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा। और सारा पत्तन टोकस इनके साथ है। तो लुगाइयाँ सारी लग रही हैं? सारी लग रही है। अच्छा। हाँ, और इनके साथ गाँव में भी जाएंगे। अच्छा। हाँ, जहाँ जाएंगे उनके साथ जाएंगे हम। अच्छा, जहाँ जाएंगे उनके साथ। आप बताओ जी, जैसे बहू ने खड़े कर दिए यहाँ पे, ठीक है, आप तरह के गाँव की तो बहू हैं। हाँ जी, इसको बनाएंगे, जिताएंगे हम। अच्छा, मेरे ससुरा था सरपंच, तो उसने अच्छा काम किया हमारा बहुत। अरे भी इसको बनाएगी, भी अच्छा काम करेगी। तो उसका जो पिछले वर्षों में जो काम किया आपके लोगों ने, उनका बेनिफिट इसको मिलेगा? हाँ मिलेगा। कितना? बहुत ज्यादा मिलेगा जी। आप बताओ जी, क्या माहौल है? माहौल जी हमारे भी परिवार से हम भी अच्छा करे, पल्ली भी अब भी अच्छा ही करेगी। अच्छा करेंगे? हाँ, पढ़ी लिखी है, फायदा है इसका? हाँ पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी है तो सुनवाई करेगी, नहीं करेगी महिलाओं की? हाँ जी, सुनाई तो करेगी जी, सुनाई करेगी, करे क्या तो करेगी, सुनवाई करेंगी।
तो जैसे महिलाओं में जैसे घरों में दिक्कत होती है कि पुरुष तो अपने काम में चले जाते हैं, खेती में चले जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर समस्या होती है महिलाओं को होती है। एक महिला होने के नाते ये आप लोगों की समस्या समझ पाएंगी? हाँ समझेगी जी, हाँ जी? मैं समझेगी जी, समझे क्या तक उनकी। समझेंगी? हाँ जी। अच्छा, आप बताओ जी, कितना समझ पाएंगे आपकी समस्या? हम जी इनके साथ हम इनका जिताने में पूरा सहयोग देंगे। अच्छा। और जी जो पिछले मतलब हमारा जो काम वैसे साफ सफाई का सारा समाधान हम इनके सहयोग से ही हम इनका सहारा लेकर करेंगे, इनके साथ ही हैं जी बिल्कुल। आप बताओ जी, क्या कह रहे हो? हम तो जी इसके गेला हाँ अच्छा, बड़े जोर जोर से बोल रहे थे। मंत्री साहब बोल रहा है जी। तो क्या करोगे, आपके बीच में आ रही है वोट मांगने के लिए? हाँ हम दे रहे हैं, हमने वोट मांगे तो जल्दी आगे खड़ी हो मेहनत वो को नहीं करे, मेहनत तो तुमने करना है। वो तो कह रही है मैं तो आगे है, तुम काम ना करो, जी, कराओ वोट। कराओगे जी, कराओ। पक्का? हाँ पक्का कराओगे जी। ये हाँ आप बताओ। जी कोशिश करेंगे पूरी जिताने की जी। अच्छा। इनके साथ पूरा लगता है कि जैसे कि जिस हिसाब से मैदान में आई है और कह रही है मैं पढ़ी लिखी हूँ और काम करूंगी, उम्मीद कितनी है? पूरी उम्मीद है जी। पूरी उम्मीद है। हाँ जी। ये महिलाएं सारी उम्मीद के साथ हैं। सालू जैसे खुंडिया यहाँ से हैं, कहते हैं पढ़ी लिखी हूँ, वो तो स्वयं कहती है मैं पढ़ी लिखी हूँ और इलाके के विकास करूंगी, इलाके के क्षेत्र को सुधारने का काम करूंगी। वहाँ भी ये जितनी महिलाएं वो कहते हैं कि अच्छी है, पढ़ी लिखी है और यहाँ से इनका परिवार ने काम करता आया है और इस बार हम यहाँ से जिताने का पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ से जिता कर भेजेंगे। इस तरह की बातें कुछ पुरुष हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर आप बताइए माहौल को लेकर कैसा है? माहौल के लिए जी बहुत बढ़िया माहौल है, हम काफी अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा। हाँ, तो जैसे क्षेत्र में जा रहे हो, अलग अलग इलाके में पहुंच रहे हो, बहुत वो समर्थन मिल रहा है। अच्छा समर्थन मिल रहा है। हाँ, खूब समर्थन मिल रहा है। अच्छा, आप बताओ जी, युवा हैं, आपको क्या लगता है कि माहौल को देखते हुए कि ये सालू जी सही उम्मीदवार खड़ा कर दिए यहाँ? हाँ जी, हमारे इलाके के सबसे भावी उम्मीदवार यही है। अच्छा। और मैं भी एक बीडीसी का प्रत्याशी हूँ, रवि प्रकाश मेरा नाम है, 13 नंबर वार्ड से हूँ। अच्छा। 2 गांव आते हैं जिसके अंदर पत्तन और टोकस, अच्छा। उसके अंदर सबसे भावी उम्मीदवार यही है। अच्छा। जहाँ भी सर्वे करते हैं सबसे भावी उम्मीदवार यही है हमारे गांव के। अच्छा, लगता है कि कुछ ना यहाँ से रिजल्ट अच्छा निकल हाँ, सबसे बढ़िया रिजल्ट इन्हीं का ही है। इनकी यानी कि कहते हैं कि टक्कर में भी कोई नहीं है। अच्छा, इनकी टक्कर में भी कोई नहीं। आप बताओ जी, आप बुजुर्ग हैं, आपका तो अनुभव होगा, बहुत सारे नेता आए गए, ये कैसे जीत के आओगी पक्की लो मिली के। अच्छा। हाँ, कोई परवाह को नहीं इसकी। हाँ जी, वोट बहुत ज्यादा है इसी लड़की के, हर एक गांव में वोट ज्यादा है इसके। हाँ या बेहोजल जीतेगी जी, इस तरह कुलदीप का छोरा जीत इस तरह जीत के लिए खड़ेगी। अच्छा। हाँ। पक्का? पक्का तो पक्का। तो ये तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं कि कह रहे हैं बब्बे ने जीता है ना आदमपुर में, उसी तरह से जीत गया। जिंदगी में पहली बार खड़ी हो जी लेडीज। अच्छे काम करेगी, बिल्कुल अच्छे काम करेगी और गरीबों के लिए तो बहुत। देख लो कितने लोग बोलने के लिए पक्ष के लिए बोल रहे हैं कि बोला जीत की होगी, पहली बार लड़ी और इस वार्ड से पहली बार लड़ी है। हाँ जी बिल्कुल लड़ी। और इस पर का उम्मीदवार ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, पूरा का पूरा एक सारी सेगी पूरे के पूरे, हर एक 9 गांव है, 9 गांव में सारी जीत है इसकी। हाँ, एक के तरफा है मोल। इसका घरवाला है जी, हमने खुद गोदी खिलाया है जी। अच्छा। बताओ इसको ना जिताऊंगे कुछ। अच्छा। इसको जिताएंगे और जो जी, बच्चा है इनका, हस्बैंड जो है उनको हमने गोदी में खिलाया, हमारा बच्चा है, तो हमारी बहू एक तरह से मैदान में था, हमारा फर्ज भी बनता है इसको यहाँ से जिताना। और पूरा गांव के अगर माहौल करें तो गांव के लोग ये कह रहे हैं कि सालू खुंडिया यहाँ से जीत के निकलेंगी। सालू जी से एक बार और बात करेंगे हम लोग। सालू जी, लोगों की जो महिलाओं से बातचीत की आपने सुन ली, पुरुषों से भी सुन ली, उनकी दिल की जो बात है, उन जो वो सोच रहे हैं उस पर कैसे खरे उतरने की कोशिश करेंगे आप? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, उनको जो विश्वास मेरे ऊपर है वो मैं टूटने नहीं दूंगी। अच्छा। हाँ। छोटी सी बात है, वो कहते हैं जो लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, उसको मैं टूटने नहीं दूंगी। 2 शब्द में इन्होंने कहा। और जैसे कि आप जा रही हैं गांव में, बुजुर्गों का जैसे महिलाओं का ऐसा सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो कहते हैं हम लड़ेंगे, तो कितनी खुशी होती है? वो इनकी जैसे मैंने सुना, मुझे वैसे ही बहुत खुशी हो रही है। सब इतने साथ हैं और इतने अच्छे शब्द जो उन्होंने मेरे लिए यूज़ किए हैं। जैसे खून भी बढ़ा होगा, हिम्मत भी बढ़ी होगी। हाँ जी, कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, दिन भर का आपका दिनचर्या रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू जी। जैसे कि अभी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग इलाके में पहुंच रहे हैं लोग, यहाँ तालियों के गड़गड़ाहट के साथ यहाँ कहते हैं जिता के भेजेंगे, इस तरह के लोग दावा कर रहे हैं। महिलाएं ज़्यादातर कहते हैं कि हम जिता के भेजेंगे, इस तरह की बातें। एक और हमारे साथ महिला जुड़ने वाली है, उनसे भी हम बात करने। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? गरीबों के लिए तो बहुत मसीहा हमारा यो। अच्छा। हाँ, गरीबों के लिए मसीहा। हाँ मसीहा। अच्छा। हमने मालिक ने भेजी है। अच्छा, मालिक ने भेजा है, गरीब के लिए मसीहा है, इस तरह की बात है। मैडम से हम बात करेंगे, जैसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, जैसे युवा यहाँ पे है सालू खुंडिया, और एक तरह से महिलाओं ने तो कह दिया कि बहुत बढ़िया है, लड़की पढ़ी लिखी है, काम करेगी। बुजुर्ग कह रहे हैं हमारे बीच में मसीहा भेज दिया, क्या लगता है आपको? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। हाँ। पढ़ी लिखी है, नई लड़की है,
समझ के काम करेगी। अच्छा, बड़ों का आशीर्वाद है तो बहुत अच्छा काम करेगी। आपको लगता है कि जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने इनको आशीर्वाद देने का आप लोग काम कर रहे हैं, वोट देने का काम कर रहे हैं, उस पर निरंतर आज तो आ गई हैं दरवाजे पे वोट मांगने के लिए, कल को अगर जीतने के बाद लगता है आपके दरवाजे पे दोबारा पहुंचेंगे? पहुंचेगी जी, बिल्कुल पहुंचेगी। अच्छा, हाँ जी। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। आपको जी? बहुत जी धन्यवाद, आप मैं कम ही बोल दी हूँ। अच्छा, कम हाँ जी, हाँ जी, विश्वास है पूरा। पूरा विश्वास है? चलो, सभी को पूरा विश्वास है। और यहाँ पे सालू खुंडिया निरंतर वोट मांगने का अभियान चल रहा है, डोर टू डोर जा रही हैं, जैसे लोगों से मिल रही हैं। तो आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं टोकस पातन से, जैसे कि वार्ड नंबर 13 का ये एक तरह से गांव पड़ता है और यहाँ पे गांव-गांव जाके वोट मांगने का अभियान चल रहा है। और लोग बहुत सारे, जैसे कि चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पूरा कंपटीशन होगा, चुनाव के जैसे वोट पड़ने से पहले तक सब हर लोग प्रयास करेंगे, हर एक वोट जोड़ने का काम करने की कोशिश करेंगे लोगों की। क्यों, छोटा चुनाव है तो हर ये अपनी उसमें रिश्तेदारी भी ढूंढेंगे, अपना भाईचारा भी ढूंढेंगे, अपने जो एक तरह से जो अपने निभाया उनके साथ एक रिश्ता, उसका भी लोग एक तरह से ढूंढ कर उसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। निरंतर ये चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो वार्ड नंबर 13 से सालू खुंडिया हैं, पढ़ी लिखी हैं और एक तरह से जुनून है उसमें, एक तरह से काम करने के जज्बे हैं, उसी के तहत यहाँ पे आई हैं। तो लोगों ने पूरी तरह से तालियां बजाकर गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया और उनके साथ वोट मांगने डोर टू डोर अभियान चला रखा है।